अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम औरतों के ताल्लुक़ से एक बहुत अहम मसला आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि जब तलाक़शुदा औरत या ऐसी औरत जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, जब वो इद्दत में बैठती है और उसके इद्दत के जब दिन मुकम्मल हो जाते हैं, यानी जब 4 महीने 10 दिन इद्दत के दिन मुकम्मल हो जाते हैं, तो जब औरत इद्दत से उठती है उस वक्त दावत का इंतज़ाम किया जाता है और रिश्तेदार, अहले मोहल्ला और उसके जान पहचान वाले वहाँ पर आते हैं और औरत को गिफ्ट के तौर पर कपड़े पेश करते हैं। ये तमाम चीज़ें शरीयत में कहाँ तक जायज़ है? क्या शरीयत ने इन चीज़ों की गुंजाइश दी है कि इद्दत के पूरा होने पर दावत का इंतज़ाम करना और जो औरत इद्दत में बैठी हुई है उसको गिफ्ट पेश करना, ये तमाम चीज़ें कहाँ तक जायज़ है? वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने तफसील से इस पर गुफ्तगू करने वाले हैं। तो देखिए, इद्दत गुजारने के बाद दावत का इंतज़ाम करना या रिश्तेदारों का औरत को गिफ्ट पेश करना या औरत को इद्दत गुजारने के बाद मायके ले जाने को ज़रूरी समझना, इसी तरीके से दावत को ज़रूरी समझना, ये तमाम चीज़ें शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें करना दुरुस्त नहीं है। ये एक जहालत पर मबनी है। शरीयत ने ऐसे किसी भी काम करने की हमको इजाज़त नहीं दी है, बल्कि ये बिदअत है। और बिदअत के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। और ये जो चीज़ें हमारे मुआशरे में आम होती जा रही है कि जब औरत की इद्दत मुकम्मल हो जाती है तो ये तमाम रसूमात की जाती है और इसको ज़रूरी समझा जाता है। अगर कोई ये चीज़ें नहीं करता है, यानी जब औरत की इद्दत मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद दावत का इंतज़ाम नहीं करता है, इसी तरीके से अगर कोई औरत को गिफ्ट कपड़े लेकर नहीं जाता है, या मायके कुछ लोग जो औरत का भाई होता है या इसी तरीके से औरत का बाप होता है, ये औरत को लेने आते हैं और उसके बाद औरत मायके जाती है, तो ये तमाम चीज़ें शरीयत से बिल्कुल जायज़ नहीं है। शरीयत ने हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी है। और देखिए, एक चीज़, असल चीज़ हम समझ लें, एक होता है जहालत, एक होता है शरीयत। जहालत कहा जाता है ऐसी चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान और हदीस से या सहाबा इकराम से या तबे ताबिईन से या अइम्मा मुज्तहिदीन से वो चीज़ साबित हो। अब जो चीज़ साबित नहीं है वो चीज़, उसे कहा जाता है जहालत। और शरीयत कहा जाता है जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हो या सहाबा इकराम का तरीक़ा हो या तबे ताबिईन का तरीक़ा हो या कुरान और हदीस में इसका सबूत मिलता हो, उसे कहा जाता है शरीयत। और शरीयत की रोशनी में हमें कहीं भी इस चीज़ का सबूत नहीं मिलता है कि इद्दत मुकम्मल होने के बाद औरत को मायके जाना ज़रूरी होता है या इद्दत के मुकम्मल होने के बाद दावत का इंतज़ाम किया जाता है या इद्दत के मुकम्मल होने के बाद औरत के रिश्तेदार उसे गिफ्ट देते हों। ये हमें किसी भी किताब से या कुरान और हदीस के हवाले से हमें ये चीज़ें नहीं मिलती है। अलबत्ता अगर कोई इद्दत मुकम्मल होने के बाद लाजिम समझे बग़ैर या ज़रूरी समझे बग़ैर या किसी के दबाव में आए बग़ैर दावत का इंतज़ाम करता है या औरत को ज़रूरी ना समझते हुए कोई कपड़ा गिफ्ट देता है या 4 महीने 10 दिन बहुत मुद्दत वहाँ गुजारने के बाद कोई मायके ले जाना ज़रूरी ना समझते हुए ऐसे ही ले जाता है, तो ये तमाम चीज़ें मबा हैं, फिर दुरुस्त है। लाजिम और ज़रूरी समझकर ले जाना या इन चीज़ों को लाजिम समझ के करना, इसको कहा जाता है बिदअत और इसे कहा जाता है गुमराही और इसे कहा जाता है जहालत। तो अगर लाजिम समझते हुए हम ये तमाम काम करेंगे तो फिर हमारे लिए ये तमाम काम करना नाजायज़ होगा। या अगर हम किसी के दबाव में आते हुए या ये कहेंगे कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे या हमारी बहन क्या सोचेगी, जो इद्दत में बैठी हुई है वो क्या समझेगी, तो फिर ये तमाम चीज़ें नाजायज़ होगी। और अगर लाजिम ना समझते हुए हम इन तमाम चीज़ों को कर रहे हैं
तो फिर ये तमाम चीज़ें हमारे लिए करना जायज़ होगा। और ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने पेश की हैं, ये इस्लाहुर रुसूम और आपके मसाइल उनका हल और मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने ये मुकम्मल इद्दत के बारे में हमने आपके सामने बतलाया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।